हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उस्मा ज़बान ब्लॉग। और आज जो मैं ब्लॉग शूट कर रही तो ये सुबह का टाइम है और सुबह का बजा है 9 बजा है। तो 9 बजे दोनों बच्चे उठ गए हैं, लेकिन बिस्तर पे दोनों लेटे हैं, थोड़ी नींद में थे दोनों। तो मुझे इतना हंसी आ रही थी लोगों को देख के, लोग ऐसी कॉमेडी कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सीन ले लेते हैं यहाँ का। ये देखिए बच्चे दोनों खेल रहे हैं। दोनों में लड़ाई भी बहुत होती है, प्यार भी बहुत है दोनों बहन भाइयों में। और जब लड़ते भी बहुत हैं, प्यार भी एक दूसरे से बहुत करते हैं। तो यहाँ पे दोनों उठ गए हैं 9 बजे और इसके बाद अब हम लोग चाय नाश्ता करेंगे। चाय नाश्ता करने के बाद बच्चों को चाय नाश्ता करा दिया मैंने और अब मैं आ गई ऊपर रूम में। तो ये रात में मैंने कपड़े धो के डाल दिए थे मशीन से, तो ये कपड़े सूख गए हैं। तो मैंने कहा चलो इनको तहा देते हैं। और आज दिन है जुमे का, तो आज नमाज भी होनी है, पढ़नी है, नहा धो के नमाज भी पढ़नी है। मैं कहा चलो पहले ये किचन कमरे का काम निपटा देती हूँ। कपड़े वगैरह तहा के लगा दूँगी अलमारी में और झाड़ू उड़ू लगा दूँगी, पोछा ओछा लगा दूँगी रूम में। उसके बाद फिर मैं नीचे जाकर नहाऊँगी और नहा के फिर नमाज पढ़ना ही है आज। तो बस यही सारे काम हो रहे हैं। मैं कपड़े यहाँ पे तहा रही हूँ और कपड़े उपड़े तहाने के बाद ये होता है ना, जैसे सारा काम कर लो फिर नहाओ तो थोड़ा आराम रहता है। और अगर नहा लो काम वगैरह नहीं होता है तो फिर एक तसल्ली नहीं होती है, फिर काम भी करना होता है नहाने के बाद। तो फिर मन नहीं करता, लगता है नहाने के बाद फिर आराम से बैठो। सब शास्त्र होने के बाद कोई भी काम करने का मन नहीं करता। फिर नमाज भी पढ़नी आज दिन जुमे का है। तो बस यहाँ मैं कपड़े तहा रही हूँ। ये सब रात में मैंने कपड़े धो के फैला दिए थे। रात में कपड़े, जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं मैं रात में धोती हूँ कपड़े या फिर सुबह सुबह धो लेती हूँ। रात में कपड़े धोने से क्या होता है कि सुबह जब उठते हैं ना तो कपड़े एकदम सूखे बिल्कुल सूख जाते हैं। कपड़े तार पे बिल्कुल सूखे पड़े होते हैं। तो फिर मैं धूप निकलने से पहले ही कपड़े उतार लेती हूँ ताकि कपड़ों का जो कलर ख़राब ना हो। तो अगर धूप में कपड़े पड़े रहेंगे तो उनका कलर ख़राब हो जाता है सारा। तो फिर मैं रात में धोती हूँ। ज़्यादातर कपड़े मैं रात में ही धोती हूँ और सुबह तक उतार लेती हूँ सारे कपड़े। तो बस मेरे कपड़े हैं, नकाब भी धोया है मैंने, नकाब भी बहुत गंदा हो गया था। धो धा के सारे कपड़े मैंने अलमारियों में दिए हैं लगा। अलमारी बंद कर दी अपनी और हस्बैंड की भी लगा दी अलमारी में, बच्चों की भी लगा दिए। यहाँ पे मैं बिस्तर तहा रही हूँ। तो सुबह से उठ के फिर मैं चली गई थी नीचे, चाय नाश्ता वाश्ता कराया था बच्चों को। उसके बाद फिर मैं अब ऊपर आई हूँ। तो यहाँ बज रहे हैं 12। नमाज़ भी पढ़नी है नहा के, तो फिर फटाफट से मैं काम निपटा रही हूँ। नहाने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी बच्चों को भी नहलाऊँगी पहले मैं, फिर नहाऊँगी। 12 बज गए हैं तो फिर नहा धो के फटाफट टाइम से नमाज़ भी पढ़ लेनी है। तो मैंने यहाँ बिस्तर भी तहा दिए हैं और बिस्तर तहाने के बाद अब मैं लगाऊँगी कमरे में झाड़ू। क्योंकि अब झाड़ू ना इतना गंदा कर देते हैं बच्चे रूम के, अगर एक दिन झाड़ू ना लगाओ ना तो पता नहीं कितना गंदा हो जाएगा। तब के मैं रोज़ लगाती हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है कि झाड़ू पोछा मैं रूम में ना करूँ। धुलाई बस मैं कभी कभी करती हूँ, जो काफ़ी बड़ा रूम है। धो तो फिर पानी फिर कोने कोने से सब निकालना पड़ता है बाहर से, तो मैं पोछा लगा देती हूँ 2-3 जगह। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू रही हूँ लगा रूम में। और पता नहीं क्या है, जब से कि कुछ बीच में बारिश वगैरह हुई ना, तब से ऊपर से सीलन आ गई है छत पे, तो चूना भी गिरता रहता है। तो फर्श पे चूना भी पूरे पे मिलता ही है सुबह में जब झाड़ू लगाओ तो। कुछ बरसात में सीलन यहाँ आ ही जाती है। पता नहीं क्या, इतना अच्छा घर बना हुआ है, सब कुछ है, लेकिन जब भी घर में सीलन हर कोने में है ही, हर कोने में सीलन मिलेगी हर रूम में। तो बस मैंने सब झाड़ू उड़ू लगाई है। और अब देखिए धूप भी कितनी ज़्यादा है कि अंदर रूम तक में धूप आ रही है। तब के दरवाजे मैंने भीड़ रखे हैं, बिल्कुल बंद है, खिड़कियाँ भी बंद हैं। तो बस यहाँ मैंने लगाई है झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद में जो कूड़ा वगैरह है ना, छज्जे पे निकालूंगी। छज्जे पे कूड़ा जो है बीन लूँगी वहीं से, और छज्जे पे भी झाड़ू लगा दूँगी। छज्जे पे झाड़ू मैं रोज़ ही लगाती हूँ। वो छज्जे पे अगर झाड़ू एक दिन ना लगाओ ना तो वो तो और गंदा हो जाता है, क्योंकि धूल मट्टी सबसे ज़्यादा छज्जे पे आती है, रूम में तो बाद में आती है। तो बस यहाँ पे सब झाड़ू लगाई है, मैं छज्जे पे लगा दूँगी। उसके बाद फिर नीचे जाके नहाऊँगी, बच्चों को नहला के नहाऊँगी और फिर नमाज़ पढ़ लूँगी। तो बस यही सारे काम दिन भर रहते हैं, सफाई सुथराई, बच्चों का स्कूल, ये सब रहता है दिन भर का काम। कई दिन से बच्चों की छुट्टियाँ ही चल रही थी, 3-4 दिन की छुट्टी बीच में पड़ी।
तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया, मैंने झाड़ू लगा दिया। अब मैं पोछा वोछा लगा दूँगी और बस फटाफट से पोछा लगाने के बाद फिर नीचे जाके नहा के नमाज़ पढ़ूँगी। और मैंने बच्चों को भी नहला धुला के रेडी कर दिया है। तो यहाँ इब्राहिम तैयार हो गए हैं, कुर्ता पजामा पहन लिया है, टोपी लगा ली है और अब जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। तो ये नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं और बस टोपी भी लगा ली है। और अब्बा भी इनके तैयार हो गए हैं। तो अब्बा को तैयार होने से पहले ही मैंने इसे रेडी कर दिया था। जो क्या जब वो नमाज जुमे का दिन होता है तो वो फटाफट से रेडी हो जाते हैं, फिर ये रह जाता है अगर से तैयार नहीं करो। तो इसको मैं पहले ही तैयार कर देती, जब वो उतरते ना तैयार होकर तो ये तैयार मिलता है। उसके बाद सारा काम नमाज पढ़ने के बाद फिर शाम में 6 बजे मैं गई हूँ वी मार्ट। तो यहाँ वी मार्ट में आए हैं हम लोग और ये वी मार्ट में यहाँ से एंट्री हो रही है। और यहाँ ना बहुत मज़ा आता, बस घूमने के पर्पज़ से आए थे, मतलब कुछ ख़रीदने के पर्पज़ से नहीं आए थे। क्योंकि हमने कहा चलो बहुत दिन से कहीं गए नहीं घूमने, घर में एकदम बैठे बैठे बोर हो गए थे। तो कहा चलो कहीं थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं आज। और घूमने फिरने में थोड़ा बच्चे मतलब माहिरा बहुत पीछे पड़ी थी कि चले घूमे थोड़ा सा, अम्मी कहीं चलिए कहीं चलिए। हमने कहा चलो आज वी मार्ट चलते हैं। और कहीं गर्मी वर्मी में कहाँ जाओ, पार्क वगैरह में भी नहीं अच्छा लगता है, इतनी गर्मी होती है। चलो पार्कों में तो और गर्मी में जाने वाला नहीं होता है, क्योंकि उनकी मौसम सही होता है, अच्छा लगता है पार्क वगैरह में जाओ। हम लोग वी मार्ट चलते थे, यहाँ पे 6 बजे में वी मार्ट में चले। उसके बाद थोड़ा सामान देखा और उसके बाद फिर थोड़ी दाल मिर्च वगैरह ली थी और बच्चों के चिप्स वगैरह ली थी, ये सब चीज़ें ली थी। बाकी कोई चीज़ हमने नहीं ली थी, मतलब कुछ भी चीज़ हमने यहाँ से नहीं खरीदी थी। बाकी सब चीज़ देख रहे थे कैसी कैसी यहाँ पानी की बॉटल लगी, मतलब बॉटलें मुझे बहुत पसंद आई पानी की, मतलब कुछ नई डिज़ाइन की लग रही थी, लेकिन मुझे नहीं लेना थी। काफ़ी मेरे पास बॉटलें रखी हैं, तो फालतू की चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं लेना है। और वो चीज़ ज़रूरत की होती तो मैं ले लेती, मुझे लेना था। अगर मुझे ज़रूरत थी लेने की तो मुझे बाहर से एक पोछा लेना था, तो वो मैंने नहीं लिया क्योंकि तो बहुत रात में भी आए थे। फिर जाने में भी इतनी रात हो गई थी, जब हम गए थे तो बहुत टाइम हो गए थे, 9 बज गए थे जाते जाते। ये मैं किसी टाइम दिन में लूँगी ये चीज़ें। ठीक है चलो नीचे भी लेंगे। हाँ ये देखो कंगे, पप्पी पप्पी इधर देखो इधर, ये कर रहे हैं पप्पी, ये वो कंगे। कंगे क्या करेंगे, कंगे कंगे पप्पी ये देखो रंग रंग, देखो डायपर फ्री देखो। अम्मा हाँ अम्मा ये ले, हाँ आगे लेंगे, आगे से आगे चलो, अंकल मारेंगे। अरे वो क्रीम ही देखी चलाओ। हाँ तो कहाँ जा रही है माँ, चलाओ मेरे बुढ़िया देखते वो है ही लगा के है ही नहीं, वाला नहीं। अम्मा भैया फेयर एंड लवली का फेशियल नहीं होगा, अम्मा आगे होगा बोल। आओ और आगे से लेंगे, आगे से। अरे अम्मा जो भी ले लो भी यार। भैया फेस पीछे उसमें नहीं है, तो बता रहे आगे बता रहे, यहाँ पे आगे, यहाँ पे अम्मा यार जॉनसन में क्रीम है, क्रीम ले लो। क्रीम ले लेंगे लेकिन फेस वॉश अब भी चाहिए ना, अम्मा परफ्यूम लगे। यहाँ पे वहाँ बिल होगा।
और बिल होगा नहीं होगा तो वहाँ, देने पैसे देने पड़ेंगे ना, तो सामान जो लिया है पैसे दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे। अम्मा नहीं, उन्हें छोड़ो, उन्हें छोड़ो। हम रोटी पीएंगे फ्रूटी ना वो, नहीं अम्मा अम्मा ये हाथ में तो यहाँ पे वी-मार्ट के बाहर हम लोगों ने चाट कॉर्नर पे खाई है टिक्की, और बच्चों के लिए लिए थे फ्रेंच फ्राइज़, सादा वाले जो पोटैटो फ्राइज़ होते हैं ना, वो बच्चों के लिए लिए थे, और अपने लिए एक टिक्की ली थी। तो बस यही सब चीज़ें खाई थी, एक बर्गर लिया था, ये सब चीज़ें खा ली थी, पेट बहुत भर गया था। तो फिर शाम का खाने का भी मतलब कैंसिल ही था, तो हम लोग ये सब चीज़ें खा के चले गए थे। और जो हस्बैंड है उनके लिए मैंने खाना बनाया था, दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी रोटी उनके लिए बना के रख के आई थी मैं। तो बस